नमस्कार साथियों। अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में कोई भी देश किसी का स्थायी दुश्मन या दोस्त नहीं होता। ये बात आपने चाणक्य की विदेश नीति में जरूर से पढ़ी होगी, लेकिन इस चीज का एक प्रैक्टिकल एग्जाम्पल आज के सेशन में आपको देखने को मिलेगा। हाल ही में भारत के मित्र राष्ट्र रशिया ने सेंट्रल एशिया या फिर मध्य एशिया में भारत के साथ ऐसा काम किया जो कि भारत की सामरिक महत्व को उस एरिया में कमजोर करता है। हाल ही में रशिया के द्वारा ताजिकिस्तान के अंदर भारत का जो एयरबेस था, आईनी एयरबेस, उसे खाली करवाने के लिए ताजिकिस्तान को प्रेशराइज किया, ताजिकिस्तान पर जोर डाला कि भारत की सेना और भारत का जितना भी सामान है यहां से आप बाहर निकलवाओ। और हुआ वही, ताजिकिस्तान के द्वारा भारत को प्रेशराइज किया गया और भारत को अपना एयरबेस वहां से खाली करना पड़ा। तो अब ये पूरा मुद्दा क्या है, ताजिकिस्तान भारत के लिए इंपॉर्टेंट क्यों है, आईनी एयरबेस की लोकेशन क्या है, आईनी एयरबेस इतना भारत के लिए जरूरी क्यों था, और रशिया के द्वारा आखिर ऐसा काम क्यों किया गया। चीन के साथ मिलकर रशिया ने भारत को सेंट्रल एशिया से बाहर निकलवाने का जो काम किया है, उसके पीछे रूस और चीन के क्या उद्देश्य हैं। तो सारी ही चीजें आज की सेशन में हम डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए सेशन की शुरुआत करते हैं। मेरा नाम है चारू गुप्ता और मैं स्वागत करती हूं आप सभी का चारू एजुकेट्स पर। तो दोस्तों, बात यहाँ पे हो रही है यहाँ एक एयरबेस की जिसका नाम है आईनी एयरबेस, जिसको लेकर काफी न्यूज आज के समय आप बनते हुए देख सकते हो। हालांकि 2022 में ही ताजिकिस्तान की सरकार ने भारत को बोल दिया था, भारत सरकार को बोल दिया था कि अब आगे जाकर हम आईनी एयरबेस को लेकर जो आपके साथ एग्रीमेंट हुआ है, जो लीज पर आपको दिया हुआ है, उसको हम आगे नहीं बढ़ाएंगे, तो आप अपनी सेना और अपना सामान समेट के यहां से जा सकते हो। लेकिन 2022 की खबर 2025 में हमको देखने को मिल रही है, क्योंकि मीडिया से इस खबर को छुपाया गया, क्योंकि ये खबर भारत की डिप्लोमेटिक हार के रूप में आपको देखने को मिलेगी। लेकिन भारत सरकार का कहना है कि 2025 के अंदर ही ऑफिशियल पुल आउट किया गया है, इसलिए खबर आपको आज देखने को मिल रही है। जबकि सच्चाई यह है कि 2022 के अंदर ही ताजिकिस्तान की सरकार के द्वारा भारत को बाहर निकलने के आदेश यहां से दे दिए गए थे और तभी से ये प्रक्रिया पूरी तरीके से शुरू हो गई थी। तो अब भारत की डिप्लोमेटिक हार आप इस क्षेत्र के अंदर कह सकते हो, पाकिस्तान के खिलाफ जो भारत को एक अच्छी जगह मिली हुई थी पाकिस्तान पर नकेल कसने के लिए, वो भारत के हाथों से इस वक्त जा चुकी है। पहले आप इसकी लोकेशन देखें तो आपको समझ में आएगा कि ये इतना इंपॉर्टेंट क्यों था, किस तरीके से भारत के काम ये एयरबेस आ रहा था। यदि आप इसकी लोकेशन की बात करें तो यह आपको एशिया का मैप दिखाई दे रहा है। यहाँ है भारत की लोकेशन और इसके साइड में पाकिस्तान, पाकिस्तान के साइड में अफगानिस्तान, के ऊपर आपको ताजिकिस्तान दिखाई देगा। ताजिकिस्तान के अंदर जो इसकी राजधानी है दशानबे, उससे 10 से 15 किलोमीटर पश्चिम में ये एयरबेस पड़ता है, जिसे आईनी एयरबेस कहा जाता है, जिसे गिसार एयरबेस भी कहा जाता है। यदि आप इसकी लोकेशन की बात करें तो यहाँ लगभग इसकी कुछ लोकेशन पड़ती है ताजिकिस्तान के कुछ पश्चिम में ये पड़ता है। अभी इतना इंपॉर्टेंट क्यों है भारत के लिए, क्योंकि आप देख सकते हो कि जो ताजिकिस्तान है वो अफगानिस्तान और पाकिस्तान दोनों से बॉर्डर साझा कर रहा है। तो यदि भारत यहाँ पे अपने सैनिक लेकर बैठा हुआ है तो क्या भारत अफगानिस्तान और पाकिस्तान पर पूरी तरीके से नजर नहीं बना सकता? क्या भारत अफगानिस्तान और पाकिस्तान पर पूरी तरीके से नकेल इस रीजन में बैठ के नहीं कर सकता? तो इस वजह से ही भारत के लिए एरिया काफी स्ट्रेटेजिक था। इसके साथ ही यदि आप बात करें तो भारत के पीओके से जो वखान कॉरिडोर पाकिस्तान अफगानिस्तान का लगता है, अफगानिस्तान के वखान कॉरिडोर से 15 से 20 किलोमीटर की दूरी रह जाती है ताजिकिस्तान की। तो सेंट्रल एशिया में कनेक्टिविटी के दृष्टिकोण से भी ये रीजन भारत के लिए काफी इंपॉर्टेंट था, ये एयरबेस भारत के लिए काफी इंपॉर्टेंट था। लेकिन भारत के हाथों से अब ये एयरबेस जा चुका है और रीजन कोई और दूसरा देश नहीं, हमारा मित्र राष्ट्र रशिया है। तो आप देखोगे कि मित्र राष्ट्रों के द्वारा भी इस तरीके के काम किए जाते हैं, क्योंकि वही बात, अंतरराष्ट्रीय राजनीति में कोई भी आपका परमानेंट दोस्त या दुश्मन नहीं होता। गिसार एयरबेस भी इसको कहा जाता है, आईनी विलेज में सिचुएटेड है ताजिकिस्तान के अंदर, इस वजह से इसका नाम आईनी एयरबेस भी पड़ा। यहाँ पे आप इसकी जूम इन लोकेशन देख सकते हैं, इस तरीके से इसकी लोकेशन ताजिकिस्तान के पश्चिम में सिचुएटेड है। अब ताजिकिस्तान के अंदर भारत का ये कोई पहला एयरबेस नहीं है, पहले सबसे 1998 में फारखोर में अपना एयरबेस भारत के द्वारा स्थापित किया गया था। हालांकि 2008 के बाद ये फारखोर एयरबेस बंद कर दिया गया और उसके बाद आईनी बेस स्थापित किया गया। ये भारत का दूसरा विदेशी एयरबेस था और अफगानिस्तान के वखान कॉरिडोर से लगभग 20 किलोमीटर की दूरी पर सिचुएटेड है। इस वजह से भारत के लिए पाकिस्तान और अफगानिस्तान पर नजर बनाए रखने के लिए और मध्य एशिया तक पहुंच के लिए एयरबेस काफी इंपॉर्टेंट है। अब ये फारखोर एयरबेस जो पहले भारत के द्वारा स्थापित किया गया था ताजिकिस्तान के अंदर, वो अमेरिका को हेल्प करने के लिए स्थापित किया गया था। अमेरिका जो कि उस वक्त अफगानिस्तान के अंदर नदर्न अलायंस को सपोर्ट कर रहा था। अब ये नदर्न अलायंस क्या है, आप सभी जानते हैं कि इस वक्त अफगानिस्तान के अंदर तालिबान की सरकार है।
लेकिन जब तालिबान की सरकार सत्ता में नहीं आई थी, तालिबान सत्ता में आने के लिए संघर्ष कर रहा था, तब तालिबान का विरोधी संगठन था नदन अलायंस, जिसको अमेरिका के द्वारा सपोर्ट किया जाता था, जो कि नहीं चाहता था कि तालिबान कभी भी सत्ता में आए। और अमेरिका की और नदन अलायंस की हेल्प भारत के द्वारा ताजिकिस्तान में स्थापित फारखोर एयरबेस के जरिए की जा रही थी। अब यही चीज रूस को पसंद नहीं आई, क्योंकि रूस कभी नहीं चाहता कि अफगानिस्तान के अंदर वेस्टर्न इन्फ्लुएंस बढ़े, और भारत अमेरिका की और नदन अलायंस की मदद अपने ताजिकिस्तान के एयरबेस के जरिए कर रहा था। इसलिए रूस के द्वारा अब ताजिकिस्तान पे प्रेशर बनाया गया कि भारत से इस एयरबेस को खाली करवा लिया जाए, भारत को इस एरिया से बाहर निकाला जाए। तो पहला रीजन तो रशिया के लिए यही रहा कि भारत इस क्षेत्र के अंदर अमेरिका को सपोर्ट कर रहा है, और रशिया कभी नहीं चाहता कि इस क्षेत्र में अमेरिका का इन्फ्लुएंस बढ़े, वेस्टर्न इन्फ्लुएंस बढ़े। इसके साथ ही ताजिकिस्तान सीएसटीओ का हिस्सा है। सीएसटीओ जो कि सामूहिक सुरक्षा संधि है, जिसको मॉस्को के द्वारा लीड किया जाता है। ताजिकिस्तान, उज्बेकिस्तान, काजाकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान जैसे देशों को मिलाकर सीएसटीओ नामक संगठन बनाया गया है। उसका एक इंपॉर्टेंट पार्ट ताजिकिस्तान है, और ताजिकिस्तान के अंदर यदि वेस्टर्न इन्फ्लुएंस रहेगी तो रशिया को यह चीज कभी भी स्वीकार नहीं होगी। इसलिए भारत के खिलाफ ताजिकिस्तान की सरकार को उकसाया गया रशिया के द्वारा, और ये कहा गया कि इस क्षेत्र के अंदर से भारत को बाहर निकाला जाए। वहीं चीन की यदि बात की जाए तो चीन के भी बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव के लिए एरिया काफी इंपॉर्टेंट है। साथ ही शिंजियांग के अंदर, चीन के शिंजियांग प्रांत के अंदर जो अस्थिरता इस वक्त फैल रही है, उसके लिए एक बफर का काम ताजिकिस्तान के द्वारा किया जाता है। इसलिए दोनों ही देश नहीं चाहते कि भारत यहाँ पे अपनी स्थिति बनाए रखे, भारत यहाँ पे अपना सैन्य अड्डा लेकर बैठा रहे, क्योंकि भारत के द्वारा यदि यहाँ पे सैन्य अड्डा रखा जाता है और स्पेशली वेस्टर्न इन्फ्लुएंस में काम किया जाता है, तो दोनों ही देशों के हितों के अगेंस्ट ये चीज जाती है। लेकिन आप देखोगे कि भारत ने कभी भी इसका सैन्य इस्तेमाल नहीं किया, इसका इस्तेमाल कभी भी लड़ाकू अभियानों के लिए नहीं किया गया, लेकिन भारत ने इसका इस्तेमाल अपनी स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंस को बढ़ाने के लिए किया, पाकिस्तान पर नजर बनाए रखने के लिए किया, अफगानिस्तान पर नजर बनाने के लिए किया। इसके साथ ही भारत के ये बेस काफी और भी काम आया है। आप लोगों को याद होगा कि जब अफगानिस्तान में तालिबान की सत्ता आई थी और अमेरिका ने अपनी सेना को यहां से बाहर निकाला था, तो भारत के द्वारा अपने नागरिकों को अफगानिस्तान से सुरक्षित बाहर निकालने के लिए एक ऑपरेशन चलाया गया था, जिसका नाम था ऑपरेशन देवी शक्ति। तो उस समय पर ताजिकिस्तान के इस एयरबेस का इस्तेमाल भारत के लोगों को सुरक्षित वापस लाने के लिए किया गया था। तो इस तरीके की चीजों के लिए भारत के द्वारा ताजिकिस्तान के इस एयरबेस का इस्तेमाल किया गया। साथ ही अपनी स्ट्रेटेजिक बढ़त को पाकिस्तान और अफगानिस्तान के खिलाफ बनाए रखने के लिए भी इस एयरबेस का इस्तेमाल किया गया। लेकिन अब आगे जाकर भारत के द्वारा किया यह जा सकता है कि आगे आने वाले समय में अफगानिस्तान के साथ ही अपने संबंधों को मजबूत बनाया जाए, क्योंकि अफगानिस्तान के ऊपर नजर रखने के लिए, पाकिस्तान के ऊपर नजर रखने के लिए भारत के द्वारा इस एयरबेस का इस्तेमाल किया जाता था। साथ ही सेंट्रल एशिया में कनेक्टिविटी के लिए भारत के द्वारा इसका इस्तेमाल किया जाता था। लेकिन यदि अफगानिस्तान के साथ ही भारत के संबंध मजबूत हो जाते हैं, जैसा कि आप सभी को पता है, तालिबान की सरकार के साथ भारत के पहले संबंध अच्छे नहीं हुआ करते थे। भारत कहता था कि यह आतंकवादी संगठन है, तो हम इसके साथ अपने कम्युनिकेशन चैनल खुले नहीं रखेंगे। लेकिन आप सभी जानते हैं कि अफगानिस्तान की तालिबान सरकार के विदेश मंत्री आमिर खान मुत्तकी हाल ही में भारत की यात्रा पर आए थे। तो अफगानिस्तान के साथ यदि डायरेक्ट रिलेशन इंडिया के मजबूत होते हैं, तो सेंट्रल एशिया में कनेक्टिविटी हमें अफगानिस्तान ही प्रोवाइड कर सकता है। साथ ही पाकिस्तान पर नजर रखने के लिए हम अफगानिस्तान का ही इस्तेमाल कर सकते हैं। तो आगे जाकर इस आईनी एयरबेस के छिनने का भारत को कितना नुकसान उठाना पड़ेगा, ये तो आने वाले समय में देखने की बात होगी। लेकिन यदि इस नुकसान की भरपाई अफगानिस्तान के माध्यम से कर दी जाए, तो भारत के लिए एक फायदे का सौदा ये हो सकता है। आप लोगों का इस चीज पर क्या मानना है? क्या आईनी एयरबेस जो भारत के हाथों से चला गया वो भी रूस की वजह से, तो इस संबंध में रूस के साथ भारत को बातचीत करने की जरूरत है? अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर से बताइएगा। मिलते हैं किसी नए मुद्दे के साथ नई वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।